नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा। तो आप लोग तो तैयार हो ही गए होंगे। कल आप लोग का मेंस है भाई। तैयारी कैसी है? हाउ इज द जोश बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो तैयारी तो आप लोगों की होगी गई कंप्लीट। अब जाना है और कल पेपर फोड़ के आना है। तो जाते जाते हमने सोचा कुछ दो चार इंपॉर्टेंट बातें जो ड्यूरिंग एग्जाम हमको याद रखनी चाहिए, हम सोचा आपको बता ही देते हैं। कई सारे आप लोगों के दोस्तों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया बताइएगा लाइक कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर और पूरी स्ट्रेटजी एग्जाम हॉल में कैसी होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं क्यों बताने आया हूँ क्योंकि आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्या मतलब आपने कुछ ऐसा कर रखा है क्या। हाँ साथियों, मैं बता सकता हूँ कि मैंने पिछले एसएससी के जितने एग्जाम्स दिए हैं लगभग, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की इन पर्टिकुलर बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स रहते हैं। लाइक अभी सीजल प्री जो रिसेंट वाला हुआ था 24 वाला, उसमें 47.5 थे। और अभी जो सीजल मेंस हुआ है उसमें मेरे मार्क्स लाइक 43 क्वेश्चन सही थे। दो क्वेश्चन गलत हुए भी बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके पहले सेशनल मेंस हुआ था, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं मेंस में और मेरे 39 क्वेश्चन सही थे। तो ओवरऑल मैं आपको भी बताता हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में इन पर्टिकुलर। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में तो एटलीस्ट ज्ञान दे ही सकता हूँ। ज्ञान इन द सेंस कि मैं कुछ बता सकता हूँ आपको। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अभी बताते हैं। पहली बात ये कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। लाइक ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम शुरू हो गए होंगे तो उसके बाद आप लोगों की नर्व्स हाई होंगी, तो आप लोगों ने पेपर स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करता अगर मैं होता आपकी जगह, तो फर्स्ट गो में मैं जो छोटे क्वेश्चंस और एक गो में क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको करते हुए चला जाता। मतलब बड़े क्वेश्चंस, बड़े चीज़ों को लाइक देखना ही नहीं, मतलब पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन पूरा। जैसे बड़े क्वेश्चन इन द सेंस, तो आप लोगों को फर्स्ट गो में पैसेज को इंगेज नहीं करना है, मतलब पैसेज पढ़ना ही नहीं है। आप लोगों को सीधा सबसे पहले जो एरर के क्वेश्चंस हो गए और वोकैब के क्वेश्चंस हो गए, इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करना है। आप लोग को पैसेज के और पीक्यूआरएस ये दोनों सेक्शन जो आता है इसको करना ही नहीं है। इसके अलावा पूरा पेपर आप फर्स्ट गो में, फर्स्ट 1 आवर में आप गो थ्रू कर जाइए। 1 घंटे में आप 200 क्वेश्चन देख लीजिए। 200 क्वेश्चन जब आप एक गो में पहले घंटे में देख जाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 1 घंटे में एटलीस्ट, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, रीडिंग स्किल अच्छी है, तो आपको आई थिंक 130-40 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। 130-40 क्वेश्चन जब आप फर्स्ट गो में कर जाएंगे, इतने आपको आ भी रहे होंगे, लाइक फर्स्ट गो में मरने वाले होंगे, आप कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में मतलब आ रहे थे वो आपने कर दिया। उसके बाद आप वापस आइए, फिर आप उन क्वेश्चन पे पहले मत जाइए जो आपको नहीं आ रहे थे, या मतलब जो इन सेक्शंस के थे, मतलब इरर के या वो कैप के, उनको आपने मॉक पर रिव्यू किया ही होगा फर्स्ट गो में, उनको पहले मत करिए। अब आप जाइए कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में। अगर पीक्यूआरएस छोटे छोटे आए हैं, मतलब आसान आए हैं और लग रहा है कि एक एक लाइन का है बन जा रहा है, तो आप उसको भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर छोटे आए हैं, अगर छोटे नहीं आए हैं तो उनमें पहले मत जाइए, पहले आप कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में जाइए। कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में जाएंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। मैं तो कॉम्प्रिहेंशन जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं अपना बताऊँ तो मैं पहले क्वेश्चन से एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में पैसेज को रीड करता हूँ, तो थोड़ा दिमाग में रहता है कि ये पूछा गया है और ये इसी पे थोड़ा जल्दी फोकस करना। अगर पैसेज बड़ा है, अगर पैसेज छोटा है तो कुछ भी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले कोई मतलब कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ सकते हैं, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन करिए। उसके बाद आप जाइए पीक्यूआरएस वाले सेक्शन में, पीक्यूआरएस वाला सेक्शन करिए। इसके बाद पीक्यूआरएस वाला सेक्शन जब आपका हो जाए, फिर आपने जो क्वेश्चंस मार्क पर रिव्यू कर रखे हैं या आपके जो नहीं आते थे, एरर और वोकैब, इन सब सेक्शंस के क्वेश्चन, उन सेक्शंस में जाना है। मेरी बात मानिए कि आपको जो, आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं 4 में से, तो आप जाइए, मतलब वो ऑप्शन के थ्रू जाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो फर्स्ट गो में जो आपकी गट फीलिंग कह रही थी ना कि ये वाला सही होगा, कि मतलब ये वाला हमें लगता है कि बस यही वाला सही है, और उसको आने के बाद में फिर उसी पे जाइए। मतलब जो गट फीलिंग अंदर से आ रही है वो चेंज मत करिए। मेरे साथ मैं बताता हूँ आपको एक इंसिडेंट क्या हुआ। अभी मैं जब सीजल मेंस था, मेरे 43 क्वेश्चन सही हैं।
2 क्वेश्चन जो गलत हुए वो मैं फर्स्ट गो में मतलब लगाने के बाद मैंने मार्क पर रिव्यू कर दिया। और डाउट था, मैं लगा के चला गया, फिर आके बाद सोचा अभी आके बाद फिर देखते हैं। फर्स्ट गो में जो ऑप्शंस मैंने चूज किए थे, जो लगाए थे, आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसा करना है, फिर आके मैंने खुद ही चेंज कर दी, वो दोनों सवाल गलत हो गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट गो में आपकी गट फीलिंग आए आप वही करके जाइए, और काफी अच्छा होगा आपका एग्जाम। इसी इसी स्ट्रेटजी के थ्रू अटेम्प्ट करिएगा, और आप लोगों ने तो काफी अच्छी मेहनत की होगी, और उम्मीद है तो आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। और इंग्लिश इज, और दूसरी बात ये है कि आप लोग अभी रिसेंट में मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आप मॉक टेस्ट के स्कोर से बहुत ज्यादा अपने आप को अफेक्ट मत रखिएगा कि लाइक मेरे कम मार्क्स आ गए तो लाइक अभी वहाँ एग्जाम कैसा जाएगा, या मतलब एग्जाम कैसा होगा, ऐसा सोचिए ही मत। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने मॉक में कैसा परफॉर्म किया है और एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हो जाती हैं। मतलब इंग्लिश डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर अगर मॉडरेट आया, पिछले साल जैसा ही पेपर आया, तो आप लोग 180 तो ऐसे आराम से क्रॉस कर जाएंगे। मतलब आपकी तैयारी कैसी भी हो, नहीं तो 190 प्लस भी हमारे कई सारे मित्र करके आएंगे, पर 180 तो आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे। तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, तो आप दिमाग में कोई हुआ बना के मत जाइए कि पेपर टफ आएगा, कैसा आएगा। पेपर आसानी आता है जी, हर साल आता है। सीपीओ मेंस का पेपर आप लोगों ने तो प्रीवियस पेपर देखा ही होगा, तो पेपर आसान आएगा। दिमाग में रख के जाइए कि हमने जो पढ़ा है आराम से मैं करके आऊँगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग एग्जाम हॉल, क्योंकि वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाती है, लगता है कि बस टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, मेरे से नहीं बनना क्वेश्चन, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर हार्ट बीट बढ़ रही है तो थोड़ा 1 मिनट रुकिए, क्योंकि बहुत टाइम होता है, 10 सेकेंड रुकिए, 3-4 लंबी गहरी सांसें लीजिए, हार्ट बीट कंट्रोल करिए, फिर पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करिए। पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आप लोगों को। और अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब बोल के जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और हाँ, वन लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ड्यूरिंग एग्जाम हॉल उससे पहले आपको क्या करके जाना है। तो आपका एग्जाम 2 घंटे का है, तो 2 घंटे का पेपर है, तो कोशिश करिए कि आप लोग टाइम से पहुंच जाइए, और एग्जाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पी के मत जाइए, क्योंकि आपको 2 घंटे बैठना है। वॉशरूम वगैरह जाना पड़े बीच में तो आपका टाइम खराब होगा। 2 घंटे को कंट्रोल करना है। और मेरा सजेशन मानिए कि एग्जाम से पहले आप खाना वगैरह मत खा के जाइएगा, बस खाली दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ खा लीजिएगा, या फिर मैं तो चॉकलेट खा के जाता हूँ, क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या होता है कि एनर्जी मिल जाती है ब्रेन को इंस्टेंट। तो एनर्जी मिल जाती है तो थोड़ा लंबे टर्म में काम आती है। नहीं तो आप केला भी खा सकते हैं, केला भी बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ ऐसी चीज़ें खा के जाइए, और एग्जाम जिस स्ट्रेटजी मैंने बताया है, इस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करिएगा। बाकी चीज़ें आप लोग समझदार हैं, मेंस दे रहे हैं, आराम, आप लोगों का एग्जाम बढ़िया जाएगा। और लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा कि लक फेवर्स द ब्रेव। भाग्य भी उसी का सहारा देता है जो बहादुर होता है, भाग्य ही बहादुर का सहारा देता है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।